सो हे गाइस, तो आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी हैदराबाद की पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। तो दर्शकों, कान में हेडफोन पहन लो। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत होती है मेरे कॉलेज से। कॉलेज नहीं, व्लॉग करने आते हैं। सो कॉलेज नहीं, कॉलेज नहीं, सो कॉलेज नहीं, कॉलेज नहीं, व्लॉग करने आते हैं। पीसी का ब्लॉगर इज कॉलेज खत्म हुआ, प्लेसमेंट नहीं मिला, घर आके बैठा रहा। लेकिन अब क्या, प्लेसमेंट भी तो लेना है भाई, लाइफ में भी कुछ आगे करना है। अब कॉलेज लाइफ खत्म हुई, एंजॉयमेंट भी खत्म हुआ, लेकिन लाइफ में करना क्या है, यही बात में मैं कंफ्यूज था। घर बैठे 2 मंथ रिसर्च की, सीनियर से बात किया और फाइनली डिसाइड किया जावा डेवलपर्स बनने का। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी नई मंजिल। तो इसी सपनों को पूरा करने के लिए मैं चला अपने गाँव से और फैमिली से दूर, और यही से हमारी जर्नी शुरू होती है। तो 3 नवंबर 2022 को निकला मैं मेरे भाई के साथ हैदराबाद के लिए। तो ट्रेन में बैठे मैं और मेरा बड़ा भाई। नागपुर से रात के 11:30 बजे से सुबह के 8:30 बजे तक की जर्नी थी। तो अगली सुबह आँख खुली और हैदराबाद आने के लिए आधा घंटा बाकी था। अब मैं पहुंचा हैदराबाद। यहाँ के लोग भी मेरे लिए नए होने वाले थे और यहाँ की लैंग्वेज भी। तो ये एक मेरे लिए नया एक्सपीरियंस होने वाला था और एक चैलेंज भी। तो भाई मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? तो चलो मैं आपको मेरे हॉस्टल दिखाता हूँ, जहाँ पे मैं रहता था और जहाँ पे मेरी काफ़ी सारी मेमोरीज है। तो ये है मेरे हॉस्टल का खुफिया रास्ता जो सीधा सक्सेस की ओर निकलता है। सॉरी गाइस, बाथरूम की तरफ निकलता है। चलो छोड़ो, मैं आपको मेरी रूम दिखाता हूँ। तो ये है मेरी रूम। तो जिस दिन मैं मेरे भाई के साथ यहाँ पे आया था, तो इतनी छोटी सी रूम देख के तो मैं भी शॉक हो गया था। मुझे तो बस यही लग रहा था कि भाई इतनी छोटी रूम में मैं अपने 6 महीने कैसे निकालूंगा। और मुझे पता है कि सेम फीलिंग मेरे भाई को भी आई थी। लेकिन सच को तो ये अमीरपेट की बेस्ट रूम है, क्योंकि इस विंडो से मुझे कबूतर का कपल दिखता था। वो अपनी बातें मेरे से शेयर करते थे और मैं अपनी बातें। वैसे इन दोनों कबूतरों के बीच में काफ़ी सारे दरारें आने लगी और ब्लेम सीधा पूरा मेरे पे। देखो देखो, वो भाग गया। Arise, awake and stop not till the goal is reached. 6 months only. तो ये स्वामी विवेकानंद जी के लाइंस लिखे थे मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए। वैसे रूम तो उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन मैंने मेरी तरफ से कुछ मैजिक डालने की इसमें कोशिश की, जिससे रूम और खूबसूरत दिखे। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। अभी हर किसी की नज़र इस पे जाती है। तो ये है मेरे छत से आने वाला सबसे प्यारा व्यू। तो यही वो जगह थी जहाँ पे मेरा दिमाग सबसे काम करता था और एक शांति मिलती थी। वैसे मेरे अंदर का एक रहस्य बताओ तो मैं एक सेल्फिश राइटर हूँ। मुझे सॉन्ग्स लिखने का काफ़ी नशा है और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ मैं मेरे बीते हुए कल के सारे लम्हों को याद करके पन्नों में लिखता था। तो इस छत में मैंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स लिखे जो मेरे लाइफ के स्टोरी के साथ रिलेट करते हैं। मैं मेरे सॉन्ग्स लिख के मन ही मन गुनगुनाता था। कभी कभी मैं मेरे पास्ट में इतना चला जाता था कि मुझे ऐसा लगता था कि आज भी मैं सिर्फ 10वीं कक्षा में हूँ। एक चीज़ बताओ तो 1 घंटे में एक गाना लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मेमोरीज इतनी है, भूलना चाहो पर फिर भी भूल ना पाओ। तो इस छत में आने का मेरा और एक दूसरा रीज़न था। यहाँ से मुझे काफ़ी सुंदर घर दिखता था। वो बाहर से ही इतना खूबसूरत था कि मैं उसके अंदर की खूबसूरती को इमेजिन करता था, क्योंकि वहाँ पे कोई इंसान नहीं दिखते थे। हर किसी को लगता है कि लाइफ में मैं इतना सक्सेसफुल बनूं कि मेरा भी खुद का एक महल हो, मेरे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, हमारी भी ऐसी लाइफस्टाइल हो जिसे देख के हमारे बाजू वाले भी इंस्पायर हो। इंस्टीट्यूट गए पढ़ाई करने। कोडिंग की दुनिया में मैं नया था, तो बिगिनिंग में कोडिंग काफ़ी इरिटेटिंग लग रही थी। कभी कभी मैं कोडिंग से फ्रस्ट्रेट भी होता था। लेकिन ये मेरे साथ ही नहीं, तो हर किसी को कोडिंग नहीं जमती थी। कभी कभी मैं मेरे डिसीजन को लेकर परेशान भी होता था। चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे कम होने लगी थी। गिव अप करने के ख्याल आते थे, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि सोचा था कि लाइफ का यही आखिरी डिसीजन है, अभी जो होगा यही भी होगा। हम अपने एफर्ट्स लगाते रहे, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे और अब कोडिंग में इंटरेस्ट आने लगा। वैसे ये तो सारी पढ़ाई की बातें थी, लेकिन एंजॉयमेंट भी मेरा हमेशा टॉप पे था। तो चलिए आपको मेरे हैदराबाद के कांड दिखाता हूँ।
कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पूरे तो देखिए यहाँ पे पूरी क्लास की लड़कियां और पूरी लड़कियां भी आप देख सकते हो यहाँ पे। अबे साले आज है 31st और लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो हैदराबाद में भी काफी मस्ती की, फ्रेंड्स बनाए। 31 दिसंबर को हमने पहली ट्रिप प्लान की, दोस्तों के साथ नाइट आउट किए, नए साल को सेलिब्रेट किए। तो अब रात के 2 बज रहे थे और यहाँ पे हमारी अंताक्षरी चल रही थी। तो नए नए शहर में नए नए फ्रेंड्स, नया नया जोश और काली काली रात और ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। तो वो हैदराबाद में स्पेंड की हुई हमारी पहली रात थी जहाँ पे हमने पूरा नाइट आउट किए। और हाँ, ये एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी में से एक है। तो मैंने मेरे दोस्तों के साथ बर्थडे प्रैंक भी किया और हैदराबाद बिरयानी भी खाई। वैसे आप में से कितने लोगों ने हैदराबाद बिरयानी खाई है? तो यहाँ पे तो बिरयानी सभी लोग दबा के खा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें नए फ्रेंड्स मिले। तो चलिए आपको मेरे नए फ्रेंड्स मिला दो। How to say I love you in Telugu? నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను. నేను మేముల్లు। మిమ్మల్ని तो उनसे हमने काम की चीज सीखी। मुझे पता है एक काम की चीज आपके फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाली है और आप इसे रटोगे भी। तो चलिए आपको मैंने इस वीडियो में एक नया वर्ड भी सिखाया। तो ये वर्ड जरूर आप अपने फेवरेट पर्सन पे ट्राई करें। राजा जी. तो अभी तक क्या आपने जो देखा वो था इंटरवल के पहले का पार्ट, लेकिन यहाँ से असली मूवी शुरू होती है। तो चलो अभी तो हैदराबाद की गलियों में, वैसे आज है हमारे महाराष्ट्र में होली। होली बोले तो इधर हैदराबाद में पता नहीं हैदराबाद में सेलिब्रेट करते कि नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे पूरा मुझे सूखा सूखा ही दिख रहा है। वो भी किसको हैप्पी हैप्पी होली बोल के दिखते हैं, चलो पता नहीं रिएक्शन देते कि नहीं देते। हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। आगे स्वाद कोई रिस्पॉन्स नहीं था। आपको पता है क्या होली है? अबे साले या डू यू नो टुडे इज होली? I don't know मार साले का खोपड़ी तोड़। व्हाई यू डोंट नो? because I don't care about Holi. That's why I don't. व्हाई यू डोंट केयर? ठीक कहा है। I don't like it. चलिए भाई, तुम्हारे भाई ने तो होली के लिए कलर खरीद लिए है अभी, तो चलो जाते हैं क्लास में और क्लास में थोड़ा लड़कों को रंगाते हैं। चलो लेट्स गो। तो अब मैं चल पड़ा क्लास में हाथ में 7 रंग लेके, लेकिन मुसीबतें तुम्हारे भाई का कभी पीछा नहीं छोड़ती और मैं मुसीबतों को हराने से पीछे नहीं हटता। वैसे तो मैं कलर्स लेके जा रहा था मेरे क्लास में, लेकिन बॉडीगार्ड्स लोगों ने तो मेरा प्लान पूरा चौपट कर दिया था। तो भाई यहाँ पे वो थोड़ा पोपट हो गया है। मैं कलर लेके जा रहा था क्लास में, लेकिन बॉडीगार्ड लोगों ने मेरे को रोक दिया इस गेट में और बोले अंदर नहीं जाना, तो मेरे को अंदर लेके जाना है। इधर देखो सब लोग मेरे को देख रहे हैं, ये बोल रहे लड़का क्या कर रहा है यहाँ पे, और मेरे को अंदर नहीं जान दे रहे हैं। इसलिए बाहर आ गया, वो भागती है। एक दोनों ने मेरे कलर छीन ले रहे थे। यार प्रैंक फेल नहीं हो जाए मेरा कहीं, ये लोग मेरा प्रैंक सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। मेरे को प्रैंक करना है, जाके सर को कलर लगा नहीं आज। तो ये भाई कोई शॉर्टकट है क्या ऊपर जाने का? देखो इस गार्ड लोग वहाँ पे खड़े हैं, मेरे को देख रहे हैं। सारे फ्रेंड मिल चुके हैं हमें और यहाँ पे हम अभी होली खेलने वाले हैं। नहीं क्यों आज होली नहीं है, हम लोग का कल होली है, कल अरे लगाएंगे। कल थोड़ी है, हमारे महाराष्ट्र में तो आज है। अच्छा आओ चलो। ठीक है, हैप्पी होली। अरे हमको लगाना था। Happy Holi. महाराष्ट्र भाई लोग. तो बीच रास्ते में लावर जैसे व्लॉग करती हुई मुझे देखा इन तेलुगु लड़कों ने और आए हमारे व्लॉग में। वैसे तो हम वहाँ पे गए थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन ये होली वाला प्लान मेरे दिमाग में कैसे आया, इसकी कथा सुनने से पहले आप ये वीडियो देखिए। तो रास्ते से जब मैं जा रहा था तो वहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की कि वहाँ पे हमारे सारे महाराष्ट्र के भाई बहन होली के दिन में एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे हम 100% बैच वाले स्टूडेंट जावा पढ़ रहे थे। तो अब तुम्हारे भाई ने मुसीबतों की नदियाँ पार कर दी और आए तुम्हारे भाई भी रंगमंच पे। May I come in?
So happy Holi, guys! Happy Holi! Good morning, everyone. Happy Holi. Why are you sad? You don't want to enjoy Holi? Yes or no? Yes or no? You know, everyone is enjoying outside. Everyone. Can you give me a mic, please? Could you give me a mic, please? For 1 second. Everyone is enjoying, but why you are coming here? Because Java is awesome. Wait, bro. Wait. Happy Holi, bro. Thank you so much. Thank you so much. Why you are coming here? Because Java is awesome. Thank you. Thank you. Thank you. तो देखा तुम्हारे भाई के हर कदम पे मुसीबत, और ये तुम्हारे भाई ने मुसीबत को पछाड़ दिया। क्लास के बाहर तो हैदराबाद का माहौल गर्म कर दिया। पढ़ाई के साथ एंजॉयमेंट ना होना मतलब दारू के बिना चखना। क्या बोला तूने? Hi guys, here we are in Hyderabad. So now we are playing Holi. So this is all about the day we are spending here in the side. So what is about what to say? ओके, so start your vlogging. क्या vlog? Vlog में बोलना कुछ। Happy Holi guys. Hi, subscribe to my और भाई सारे। और इधर देखो, इधर जाना है क्या अपन को? तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे डीजे बज रहा है। ये सब लड़कियों का प्लान है। तो हाँ गाइज, आप ये जो भी सुंदर लड़कियां दिख रही हो, ये है हमारे बैच 17 के पापा की परिया। एटीट्यूड 7वें आसमान पे। तो यहाँ पे हम शुभम भाई के साथ कर रहे हैं कपल डांस, लेकिन वो खुद कंफ्यूज थे कि लेफ्ट साइड घूमना है कि राइट साइड घूमना है, लेकिन इंजॉय फुल कर रहे थे। वैसे तो हैदराबाद आया था मैं प्लेसमेंट लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे मेरी हरकतें एक भी मैच नहीं कर रही थी। कोडिंग करते करते मुझे डांस करने का मन करता था, और तभी लैपटॉप साइड में रखते मैं डांस करता था। फिर से मुझे मेरा मिशन याद आता था और मैं फिर से कोडिंग करता था। तो मेरे पैशन को छोड़ के ये सब चीज़ें करना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि मेरा माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट होता था। मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाने का भी काफ़ी मन करता था, लेकिन फिर से कॉलेज जैसा मुझे टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना था। लेकिन मोटिवेशन की भी एक सीमा होती है, और इसीलिए कभी कभार मेरा ज़्यादातर टाइम इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल करने में चला जाता था। लेकिन हम लड़के हैं, हमारी प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती। अब मैंने सोचा कि खुद को काबू में करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि दिन निकल रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, लेकिन हाथ में जॉब नहीं है। इस चीज़ का दिमाग पे असर सिर्फ लड़के समझ सकते हैं। हम सोने जा रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही। मैं क्या क्या करता था, मैं क्या क्या खाता था, बस इस कबूतर को और मेरे को पता है। मैं छुपके डांस करता था और ये मुझे खिड़कियों से झांकता था। अबे लड़की थोड़ी हो भाई, बाल लंबे हैं बस। वैसे छोटे से रूम में छुपी हुई हमारी काफ़ी सारी मेमोरीज है। मेरा रूम पार्टनर एक तेलुगु था, सो इंग्लिश वॉज ओनली द कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन अस। उसका भी डोमेन जावा था, जॉब सर्च करने के लिए आया था, लेकिन रिसेशन की वजह से वो भी वापस घर चला गया। अब बस हमारी कॉलिंग पे बात होती है। वैसे हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती है। मैंने भी काफ़ी सारी अच्छी क्वालिटीज़ उससे ग्रैब कर ली थी। तुम्हें पता है, लाइफ में खुशी और गम दोनों का गहरा रिश्ता है, वो दोनों कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो हैदराबाद में भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो हैदराबाद में हॉस्टल का खाना खा के मेरी तबीयत काफ़ी खराब हुई थी, जिसके वजह से डॉक्टर ने मुझे आईसीयू में एडमिट करने के बारे में कहा था। मेरे दोस्तों ने भी मेरी काफ़ी केयर की थी। लेकिन माँ जैसा ख्याल तो कोई और नहीं रख सकता। तो मुझे वापस घर जाना पड़ा। 10 दिन घर में बिताए, और जब फिर से स्ट्रांग होकर लौटा तो मेरे फ्रेंड्स के कुछ ऐसे रिएक्शन थे। तो चलिए गाइस, अपने दोस्त आ गए। हाँ बस हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये ड्रेस नहीं अच्छा लगता। तो गाइस नए अंदाज में हैदराबाद की गलियों में ये गाइस चिल कर दिए। क्या गर्दी में जास्त बरं झालेलं दिसतं. हो 2-4 दिवस घरी गेला नाही, बहुड्या बदलून आला. हाँ, अरे आले. सब बढ़िया, सब बढ़िया। तबीयत सुनने में तुम्हारा? हाँ सर, तबीयत खराब हो गई थी मेरी थोड़ी बहुत। तो हाँ सब अभी सब ठीक है। घर से तो मैं अभी आया सर, मतलब कल ही आया मैं। तो सर को ही व्लॉग में ले लिया अपन ने। हाँ आ गया मैं, आ गया। हाँ अभी हाँ। ओह माय गॉड, कौन है ये? पैसा नहीं इसको।
ये पागल हमेशा लड़कियों की वीडियो बनाते रहता है, भाग यहाँ से। तो अभी बहुत दिनों के बाद में भी हैदराबाद में आया हूँ मैं, बस कल ही हैदराबाद में आया हूँ और ओ माय गॉड यहाँ पे वीडियो शूट चल रहा है। ओके या आई एम यूट्यूबर, यू आल्सो आई थिंक। या आई एम आल्सो यूट्यूबर, या आई एम ब्लॉगर एक्चुअली। ओके ब्रो, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है। Okay. तेलुगु आता? नो आई डोंट नो तेलुगु, यू कैन स्पीक हिंदी और इंग्लिश। हिंदी? या ओके, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। 50 रुपीज़ आपको देता हूँ, आपको चाहिए या वो 50 डबल करके दूसरे पर्सन को चाहिए देना। अच्छा, मतलब 50 रुपीज़ मेरे को फ्री में मिलेंगे? फ्री में मिलेंगे आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ भाई ये तो बहुत बड़ी बात होगी है। 50 रुपए में 4-5 लोगों को अपनी आज की चाय तो पार्टी क्लास मिल करके जाती मैं है। वापस रूम जा रहा था और तभी मुझे कुछ यूट्यूबर्स दिखे। तो वहाँ पे वो वीडियो शूट कर रहे थे और उनका कंसेप्ट ऐसा था कि वो रैंडम पर्सन को 50 रुपीज़ देंगे। अगर वो चाहता है कि वो 50 रुपीज़ उसी के हो तो वो 50 रुपीज़ ले लेगा, लेकिन अगर वो चाहता है कि ये 50 रुपीज़ मुझे ना होके किसी भले इंसान को जाए तो वो 50 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 2 होगा और उस भले इंसान को मिलेगा। तो मैंने भी सोचा क्यों किसी का भला करना, सबसे पहले खुद का भला करो बाद में दूसरों का। तो मैंने वो 50 रुपीज़ ले लिया और दोस्तों के साथ चाय पार्टी भी की। वैसे सही किया ना मैंने? बात तो सही है। 50 రూపీస్ నీకు కావాలన్నా వద్దా అంటే అతను యూట్యూబర్ అంట యాక్చువల్లీ. ఓకే. అతను ఏమంటున్నాడంటే 50 రూపీస్ ఒక్క రూపాయి కూడా వదిలిపెట్టుకోకూడదు అనే కాన్సెప్ట్తో అంటున్నాడు. 50 రూపీస్ తో దే रहा हूं 50 రూపీస్. ओके थैंक यू। ओह थैंक यू सो मच। ओके ओके थैंक यू ब्रो। आज की चाय पार्टी मेरे नाम से। यहाँ से जस्ट मैं क्लास करके बस गुजर रहा था और ये यहाँ पे शूटिंग देखा, मैं भी शॉक हो गया, बोला यहाँ पे क्या चल रहा है सच में। तो सही है, नाइस। ऐसे यूट्यूबर्स बढ़ते रहेंगे इंडिया में तभी तो इंडिया बढ़ेगा, है कि नहीं? है की बात नहीं? थैंक यू। चलो भाई मिलते बाद में। आपकी कॉन्फिडेंट अच्छी है। ओह थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच, Okay, नाइस thank टू you. मीट यू। Okay, thank you, bro. ओके 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 बाय बाय ब्रो। तो अब आई गणेश चतुर्थी। तो हैदराबाद की सबसे बड़ी गणेश मूर्ति खैरताबाद में होती है, जिसकी कॉस्ट करोड़ों में होती है। वहाँ तो दर्शन कर लिए, सबसे पहले भगवान से बात की प्लेसमेंट के बारे में। उन्होंने कहा तथास्तु हो जाएगा। हमारे एरिया में भी गणेश जी बैठते थे, तो हम वहाँ की प्रसाद कभी मिस नहीं करते थे, क्योंकि हॉस्टल का खाना तो काफ़ी स्वादिष्ट था। भाई हम तो प्रसाद को ही खाना समझ के खाते थे भाई 10 बार। और अब आया आखिरी दिन। गणेश विसर्जन के दिन का काफ़ी अलग माहौल था, क्योंकि अमीरपेट एक हैदराबाद का ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोचिंग्स हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर आप कहोगे कि अमीरपेट पूरा स्टूडेंट के भरोसे चलता है तो इसमें भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेने के लिए इंडिया के हर कोने से लोग आते हैं। तो उन्हें गणेश विसर्जन के दिन डांस करते हुए देख के ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई का सारा फ्रस्ट्रेशन गणेश विसर्जन में डांस करके निकाल रहे हैं। तो इस तरह से सारे बॉयज़ लोग डांस कर रहे थे और शायद ये बात कई लड़कियों को खटकी और वो भी हॉस्टल से बाहर निकले और उन्होंने भी अपना डांस दिखाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों की एंट्री डांस फ्लोर में हुई तो सारे लड़के साइड में हुए उनका डांस देखने के लिए, और उसमें मैं भी शामिल था। और इस तरह से हमारे एरिया का उस दिन गणेश विसर्जन हुआ। अगले दिन सुबह उठे तो कुछ ऐसे न्यूज़ देख के डिमोटिवेशन आता था। कंपनीज में हायरिंग नहीं हो रही और बस ले ऑफ्स की न्यूज़। अब कैसे करें? अब तो कंपनीज ने हायरिंग भी बंद कर दी थी। ये वो सिचुएशन थी
जहाँ 2-4 वैकेंसीज के लिए हजारों लड़के खड़े होते थे। और यही हैदराबाद की रियलिटी है। तो 8 मंथ्स पढ़ाई में स्पेंड करने के बाद अभी हम उतरे कंपटीशन की दुनिया में, जहाँ पर कोडिंग के धुरंधर खड़े थे। इंटरव्यूज राउंड देने स्टार्ट किए तो पता चला कि मैं तो कंपटीशन में ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट राउंड में ही बाहर निकलता था। अब तो मुझे मेरे लाइफ के 8 मंथ्स वेस्ट किए ऐसी फीलिंग्स आने लगी थी। लेकिन यहाँ पे एग्जिट का कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने फिर से खुद को टाइम दिया, नई नई चीज़ें सीखी, नई नई चीज़ें पढ़ी और इंटरव्यूज देता रहा। लेकिन फिर से फर्स्ट राउंड में ही बाहर। 300-400 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता था। अब तो मैंने होप्स भी छोड़ दी थी। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। बाहर से लगती कड़वी कड़वी, अंदर से मीठी पुड़िया रे। रेले पे रेला है, हर दिन ही मेला है। नीम नमक कच्ची तरी सी, गुड़ पारे सी दुनिया ये देखो रे। दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा। गंगा की उछाल हंसी का ये घाट देखो रे देखो रे। मेरी नजर से भारत की सौगात देखो रे। नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी। थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं, थोड़ा थोड़ा गम भी। चेले का चेला है जिन पे ना देला है। My name is Mayur. Is there any vacancies in your company? Actually, I'm a Java developer and this is my resume. My technical skills are mentioned here. Currently, we don't have any vacancy. If anything is there, we will let you know. Okay, thank you so much, ma'am. Just hand over this resume to your HR team. Sure. लेकिन कहते हैं ना, फरिश्ते बता के नहीं आते। तो वो दिन था 29 सितंबर, जो कि मेरा बर्थडे भी है। अब बर्थडे का दिन है तो ऑब्वियसली बर्थडे के कॉल आने लगे, मैसेजेस आने लगे। लेकिन एक ऐसा कॉल आया जिसने ना ही मुझे बर्थडे विश किया और ना ही उसको बर्थडे के बारे में पता था, और मुझे बोलने लगा वॉक इन इंटरव्यू के बारे में। Where is the interview? Okay, I will be there. Okay. मैं भी गया इंटरव्यू देने। अब यहाँ मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ और फर्स्ट टाइम फेस टू फेस इंटरव्यू देने का चांस मिला। अब मेरी इंटरव्यू 40 मिनट चली। मैंने मेरा बेच दिया। टोटल 4 टेक्निकल राउंड्स हुए और उसके बाद सीधा HR डिस्कशन। तो अब मैं खुशियों से भरा पड़ा। विशेषण में प्लेसमेंट लेना खुद में एक बहुत बड़ी बात थी। मुझे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि प्लेसमेंट्स के लिए हजारों लड़के बाहर खड़े थे। गुड न्यूज़ थी तो मैंने मेरे मम्मी से और भाई से बात शेयर की और वो भी काफ़ी खुश थे। प्लेसमेंट झाला सुंदर. हां प्लेसमेंट झाला आहे माझा. प्लेसमेंट झाला म्हटलं. हो तो उस दिन बर्थडे सेलिब्रेशन भी किया और पार्टी भी की और इस तरह से मैं मेरे बर्थडे के दिन ही प्लेस हुआ।
मैंने सोचा नहीं था कि मेरे बर्थडे के दिन मुझे इतना अच्छा बर्थडे सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। वैसे आपको कैसा लगा मेरा बर्थडे सरप्राइज गिफ्ट? ब्रो हैप्पी बर्थडे ब्रो। One time to celebration is there. Yes. वाह On the same date, I got placed. So what I can say, guys. Actually, I had not imagined also. This day will also come. Like on the same day on the same day. that you will place. Yeah. Thank you so much. Thank you. Guys, finally I got placed. I can't say you guys how much happy I am. Bro. हैप्पी बर्थडे मायूर। Every day must be productive. No worries even though you gain small knowledge. Go slowly, look at yourself and stop comparing with others. Because everyone is unique in this universe. Nobody is miracle. But patience and hard work can bring about remarkable results. So stop not till the goal is reached. Oh my God! भाई मैं लिफ्ट में फंस गया हूँ। यहाँ पे तू ज्यादा हो जाएगा। लिफ्ट भी बंद हो गई। लिफ्ट बंद हो गई। हाँ भाई। लाइट लिफ्ट बंद हो गई बोला। किसी गार्ड को बताओ। Oh my God! भाई ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? ये देखो थर्ड फ्लोर पे लिफ्ट अटक गई है। Oh my God! Oh my God! उसको मार दिया तो चालू की लिफ्ट। चलो ओके। सो यहाँ से अपन भागने वाले हैं। सो लेट्स गो। नहीं आई है, जल्दीबाजी करते जल्दबाजी को नहीं चाहिए।